हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ एंड मस्त होंगे और अपने अपने त्यौहार का तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हमारे घर हुआ सत्यनारायण भगवान की कथा, जो सावन में कराना बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है, इसलिए हमने भी आज ये कथा करवा ही लिया। तो यहाँ पे हो रही है कथा होने की शुरुआत। तो सब कुछ पंडित जी तैयारी कर रहे हैं और कलावा बांध रहे हैं। कथा पे मम्मी और पापा बैठे हैं, यही लोग कथा सुनेंगे। और सुबह सुबह का टाइम है तो काफ़ी लोग नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आया है, बस घर के ही लोग हैं, क्योंकि पंडित जी 6 बजे 6:30 आ चुके थे और हमारे यहाँ पूजा स्टार्ट हो चुका है। अभी मैंने चूरन वाला प्रसाद भी नहीं बनाया था, तभी पंडित जी आ गए। अब जा कर के प्रसाद बना है आने के बाद। तो हमारे यहाँ तो इसको चूरन ही कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको? सत्यनारायण भगवान का सबसे मेन प्रसाद चूरन ही होता है। तो अब पंडित जी स्टार्ट कर रहे हैं प्रथम अध्याय। नारायण ने संसाधित 80,000 ऋषियों से पूछा, शंकर भगवान की जय, सत्य दरबार की जय, गुरु महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे कथा का 5वां अध्याय संपन्न हो चुका है। तो अब यहाँ पे पंडित जी तैयारी कर रहे हैं हवन का। कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हवन। तो अब यहाँ पे हवन कुंड में आग जलाने के लिए पंडित जी तैयारी कर रहे हैं, लकड़ी वगैरह डाल रहे हैं। और अब यहाँ पे हो रहा है अग्निदेव की पूजा, और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ हवन की सामग्री और नारियल का, जो नारियल हवन कुंड में जलाया जाता है। तो बाकी के लोग तो कोई ज़्यादा नहीं थे, बस हम ही लोग थे पूजा करने के लिए। तो पापा और हम तीनों सभी लोग हवन कर रहे हैं। त्रिशा भी अपना हवन कर रही हैं। तो अब हवन होने के बाद हमारे यहाँ होगा आरती। और सावन में पूजा करवाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है सनातन धर्म में। और नारियल के ऊपर हमारे यहाँ रखा जाता है 5 पूड़ी और सारा प्रसाद। ये सबके यहाँ ही होता होगा, हमें नहीं पता है कि किसके यहाँ होता है और नहीं होता है। तो ये लास्ट में हवन में डाला जाता है। तो पापा ने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद अब पंडित जी तैयारी कर रहे हैं आरती की। तो यहाँ पे दीपक वगैरह और सतिया वगैरह बन गया है और पंडित जी अब जला रहे हैं दीपक, और अब होगी आरती। तो बस हमारा कथा संपूर्ण होने वाला है। आरती ही सबसे लास्ट में होता है, उसके बाद तो बस संकल्प वगैरह करवाना होता है। तो बस यहाँ पे पापा मम्मी दोनों लोग आरती कर रहे हैं, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, दोनों लोग साथ में आरती कर रहे हैं। तो और आज मम्मी ने भी साड़ी वेयर किया है, और आज हम दोनों ने साड़ी सोचा था पहनने को, क्योंकि कथा पूजा में साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे यहाँ सभी लोग पहनते हैं। तो मैं भी पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है साड़ी पहनना। और पापा मम्मी आरती दिखाने के बाद अब आएगी मेरी बारी। तो यहाँ पे अब मैं चली गई हूँ आरती करने के लिए, नंबर में लगी हुई हूँ। मम्मी यहाँ मंदिर पे भी दिखा रही हैं और नीचे भगवान जी लोग जो स्थापित हुए हैं उनको भी दिखा रही हैं। उसके बाद आई मेरी बारी, तो अब मैंने भी किया आरती। उसके बाद आरती करने के बाद पूरे घर में घुमाया जाता है। उसके बाद सब लोग लेते हैं आशीर्वाद। तो मैंने भी लिया, त्रिशा को भी दिलाया। उसके बाद पापा ने ले लिया, मम्मी लिया, सब लोग आरती का आशीर्वाद ले लिया। और पंडित जी चले गए थे चारों तरफ पूरे घर में छिड़काव करने के लिए गंगाजल से, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कथा कराओ तो पंडित जी वो जो जल निकलता है ना, वो जल सारे घरों में छिड़कते हैं। तो बस यहाँ पे अब पंडित जी
भरेंगे खोइछा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सुहागन औरतों को पंडित जी से खोइछा भरवाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे चली गई थी खोइछा भरवाने के लिए। तो पंडित जी पहले तिलक किए, उसके बाद रक्षा सूत्र बांधे और उसके बाद मुझे फल मीठा जो भी प्रसाद चढ़ता है वो खोइछा में मेरे देंगे। तो और यहाँ पे मुझे भी दिए और पापा अब संकल्प ले रहे हैं पंडित जी को दान जो देना होता है तो वो सबसे लास्ट में होता है। तो बस वही कर रहे हैं पापा और मम्मी। तो बस हमारे यहाँ कथा हो गया है संपन्न और बहुत ही अच्छा फील होता है पूजा कथा करवाने के बाद घर में, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल सुकून सा लगता है पूजा के बाद। तो कथा ख़त्म होने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनाया था सब्जी, पूड़ी और सेवई। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जिस दिन कथा पूजा हो तो ये सब खाना ज़रूर बनाना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पूड़ी बनाने जा रही थी और सब लोग खाना वाना खा करके बातचीत कर रहे हैं। और आज मैंने मम्मी ने जो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है पूजा ख़त्म होने के बाद, खाना पीना खाने के बाद शाम हो गई है और फिर भी हम लोगों ने साड़ी नहीं उतारा है। और शाम होने के साथ ही आज हमारे घर में एक न्यू चीज़ आया और वो है टीवी, जो अब लग चुका है क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे थे बड़ी टीवी होनी चाहिए। तो आज पापा और इतना लकी जी पे तो टीवी हाँ तो ये भी इंस्टॉल हो चुका है। और देखिए सबसे पहले हम लोगों ने भजन इसमें लगाया और हम लोग सुने, और उसके बाद लास्ट में टाइम आया पापा मम्मी का जाने का। पापा और मम्मी दोनों लोग जा रहे हैं अपने सिस्टर के पास, यानी कि बुआ जी के पास। पापा जा रहे हैं राखी बंधवाने और मम्मी भी जा रही हैं। तो यहाँ पे त्रिशा आई हैं छोड़ने के लिए, लेकिन ये छोड़ने से ज़्यादा रोने का इनका है मूड। तो सुबह होते ही पापा मम्मी निकल चुके हैं वहाँ जाने के लिए। पहले पापा मम्मी हरिद्वार जाएंगे और उसके बाद ये लोग जाएंगे बुआ जी के पास। और यहाँ पापा इनको फ्रूटी दिलाने के लिए बोल रहे हैं ताकि ये मान जाएंगी, लेकिन ये मान ही नहीं रही हैं, रोए जा रही हैं तब से। चलो मम्मा। और लास्ट में बाय किए पापा मम्मी और इनको बहलाए फुसलाए और अब ये लोग जा चुके हैं। और उसके बाद जस्ट पापा मम्मी के जाने के बाद ही आए पार्सल वाले भैया और त्रिशा के लिए आया है गिफ्ट और त्रिशा हो गई है खुश। ये देखिए त्रिशा खेल रही है अपने मामा के साथ। मेरे भी भाई आ चुका है राखी बंधवाने के लिए। हमारे यहाँ जैसे हर जगह का रिवाज होता है कि बहन जाती है राखी बांधने, लेकिन हमारे यहाँ का रिवाज है ये कि भाई आता है। तो पापा भी गए हैं अपनी बहन के पास और मेरा भाई भी आ चुका है मेरे पास। तो छोटा वाला भाई मेरा आया है और ये गिफ्ट जो आया है वो बड़े वाले भाई ने भेजा है, यानी कि त्रिशा के बड़े मामा भेजे हैं त्रिशा के लिए ये गिफ्ट, क्योंकि उनको पता चला कि आजकल इनको नया नया भूत सवार हुआ है ड्राइंग करने का। तो वो इनके लिए यही भेजे हैं डिजिटल वाला कि ये कितना भी ड्राइंग करती रहेंगी, कुछ पेज वगैरह नहीं भरेगा और ये खुश भी रहेंगी। तो बस ये आराम से रिमूव हो जाता है और इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बच्चों के लिए बिल्कुल आसान है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा डिजिटल वाला। तो त्रिशा बहुत ही हैप्पी है और मामा को बार बार थैंक यू भी बोल रही थी, थैंक यू मामा। तो मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी जब भी आप हरिद्वार जाइएगा तो मेरे को फ़ोटो और वीडियो सेंड कर दीजिएगा। तो मम्मी 2 घंटे में पहुंचने के बाद यहाँ मज़े से नहाई और वीडियो फ़ोटो मुझे भेज दी। थैंक यू मम्मी। और उसके बाद हमने आराम से खाना पीना खाया और सो गए। उसके बाद त्रिशा की बुआ भी आ गई और हम लोग चले गए मार्केट राखी की शॉपिंग करने, और मुझे कुछ और भी चीज़ें लेना था। और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। तो हम तीनों निकल चुके हैं। त्रिशा को भी लेके जाना ज़रूरी था क्योंकि मम्मी तो थी नहीं। तो सबसे पहले त्रिशा को दिलाया मैंने चिप्स। उसके बाद चले गए हैं हम लोग शॉपिंग करने, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी कि मैं क्या लेने गई थी। और बहुत ही खुशी की बात है, उसके बाद मैं चली गई राखी लेने। उसके बाद लिया मैंने माता के लिए एक ड्रेस। तो बाय बाय, मिलते हैं राखी की वीडियो के साथ। अपना दिखाएंगे राखी सेलिब्रेशन।